बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। जनूबी पंजाब की फजा जहर आलूद हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स में जनूबी पंजाब के तमाम शहर खतरनाक फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। फजा आलूदा होने के बाद स्मोग ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। जनूबी पंजाब में सबसे आलूदा शहर रहीमिया खान करार, जबकि रहीमिया खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 161 की खतरनाक हद को छूने लगा है। बहावलपुर में स्मोक के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 दर्जे पर पहुंच गया। मुल्तान और डेरा गाजी खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 151 की हद तक पहुंच गया है। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब बताएगा। जी बिल्कुल, बात करते हैं जनूबी पंजाब भर की। तो जनूबी पंजाब इस वक्त इसकी फिजा जहर आलूद हो चुकी है। किसी किस्म का कंट्रोल नजर नहीं आता स्मोक के हवाले से। महकमा माहौलियात का अगर हम बात करते हैं जनूबी पंजाब में, तो रहीम यार खान जो ज़िला है सबसे ज़्यादा आलूदा करार पाया है और इस वक्त उसकी जो रैंकिंग है 161 दर्जा पर पहुंच चुकी है। और अगर हम बात करते हैं बहावलपुर, तो बहावलपुर की जो रैंकिंग है 160 दर्जे पर पहुंच चुकी है। मुल्तान और डीजी खान इस वक्त 151 दर्जे पर पहुंच चुके हैं। तमाम शहरियों का यही सूरत हाल है। बहावलपुर में कोई खांस रहा है, किसी को जुकाम हो रहा है, फिजा इंतहाई आलूदा हो चुकी है और यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने का और ना ही मॉनिटर करने का। जापान की तरफ से एक गाड़ी गिफ्ट की गई थी पंजाब को कि पंजाब की फिजा को मॉनिटर करने के लिए वो मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करेगी, लेकिन वो लैब भी ख़राब हो चुकी है और बहावलपुर के अंदर किसी किस्म का कोई यहाँ पर मीटर नहीं लगाया गया जिससे बहावलपुरियों को पता चल सके कि आखिर यहाँ की फिजा कैसी है। इससे तमाम बहावलपुरी इस सूरत हाल से सफ़र कर रहे हैं। तबीयत उनकी ख़राब से ख़राब होती चली जा रही है, लेकिन इंसानियत की जानिब से किसी किस्म का अभी तक कोई इक़दाम यहाँ पर नहीं उठाए जा सके। ना कोई गाड़ियाँ बंद की गई हैं और ना ही कोई भट्टे बंद किए गए हैं, जबकि शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कागजात में बताया जा रहा है कि बहावलपुर समेत तमाम पंजाब को आफत ज़दा करार दे दिया गया है स्मोक के हवाले से, लेकिन इसके जो इक़दामात हैं वो क्या है यही कहीं नज़र नहीं आ रहे। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा, स्मोक है पूरे शहर के अंदर, तबीयत ख़राब हो रही है तमाम शहरियों की, क्या कहेंगे कि इंसानियत ने कोई काम किया अभी तक? जी बिल्कुल, फ़िज़ा बिल्कुल आलूदा हो चुकी है, जिसकी वजह से सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से कोई काम नहीं किया गया। अगर ऐसे चलता रहा तो जो कोरोना से ज़्यादा मौत हो रही है इसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट होगा और शहरी जो खांसी और ज़ुकाम है ये बढ़ता जाएगा। खांसी और ज़ुकाम बढ़ता चला जाएगा। कोरोना तो पहले ही एक वबा है और दूसरी ये वबा आ गई है। आफत ज़्यादा तो करार दिया गया है, लेकिन किसी किस्म के जो इक़दामात हैं हमें शहर के अंदर वो दिखाई नहीं दे रहे। जबकि महकमा माहौलियात का ये कहना है, जो इंटरनेशनली तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में ये जो सूरत हाल है ये बरकरार रहेगी और स्मोक का जो स्मोक का जो एक लेवल है ये बढ़ेगा। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल सिचुएशन की, अगर 100 दर्जे से नीचे सूरत हाल हो तो एक अच्छी फिजा कंसीडर की जाती है कि इसमें सांस लिया जाता है और जो मज़र सेहत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे 100 से ऊपर बढ़ती है तो ये मखसूस ग्रुप के लिए सेंसिटिव होती है और उसके बाद अगर ये 150 क्रॉस करती है तो ये तमाम लोगों के लिए ख़तरनाक होना शुरू हो जाती है। और इस वक्त ये बहावलपुरियों के साथ साथ तमाम जनूबी पंजाब के वासियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है। जबकि इंसानियत की जानिब से अभी तक स्मोक के हवाले से किसी किस्म की कोई एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। शहर औलिया में स्मोक से मुतालिक किए गए इकदामात नाकाफी हैं। मुल्तान में स्मोक ने डेरे जमा लिए। स्मोक के बायस हद निगाह 800 मीटर तक महदूद हो गई है। स्मोक की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। स्मोक के बायस गले नाक की बीमारियां फैलने का खदशा है। इस वक्त मुल्तान में स्मोक की क्या सूरत हाल है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सुहीरा तारिक और गौहर रहमान ने। सबसे पहले रुख करेंगे सुहीरा का। सुहीरा बताएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है स्मोक की वजह से? जी, मुल्तान शहर में भी स्मोक ने डेरे डाल लिए हैं और सुबह सवेरे जो है कल से सुबह के वक्त में स्मोक ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। ख़ास तौर पर आंखें जो हैं और गला वो स्मोक से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। आंखों में एलर्जी और खारिश की जो बीमारी है वो भी स्मोक की वजह से पैदा हो रही है। उसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत और जो ख़ास तौर पर दमे के मरीज़ हैं उनको इस
स्मोक की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना है। सुबह के वक्त में स्मोक काफ़ी ज़्यादा थी। अगर इस वक्त सूरत हाल की बात की जाए तो स्मोक कदरे कम है सुबह की निस्बत, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, जिसकी वजह से हद निगाह जो है वो भी मुतासिर हुई है। आप पीछे देख सकते हैं, फ्रेम में भी और फुटेज में भी देख सकते हैं। इस वक्त मैं किले के मुकाम पर मौजूद हूँ, दमदमे के ऊपर, और ये शहर का ऊंचा तरीन मकाम है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि दूर से शहर का नज़ारा करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस वक्त स्मोक ने जो है सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और दूर दूर तक जो चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं दे रही, धुंधला गई हैं स्मोक की वजह से। इस स्मोक की वजह से शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम भी किए गए थे स्मोक को कंट्रोल करने के लिए। जो भट्टे हैं पुरानी टेक्नोलॉजी पर चलने वाले, उनको भी बंद करने के हवाले से कहा गया था, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि इंतज़ामिया के जो इक़दाम हैं वो स्मोक को कंट्रोल करने के हवाले से अभी तक नाकाफ़ी हैं। इंतज़ामिया नाकाम रही है स्मोक को कंट्रोल करने में, और कल स्मोक का पहला दिन था और आज जो है वो कल से थोड़ी ज़्यादा थी स्मोक, इस वक्त भी ख़त्म नहीं हुई है। सुबह के वक्त में स्मोक काफ़ी ज़्यादा थी। शहरी जो हैं उनको यही हिदायत की जा रही हैं कि अगर आप स्मोक से बचना चाहते हैं स्मोक तो की शिद्दत में इजाफा हुआ है, शहरियों को परेशानी का सामना है। सुहिरा तारिक आप हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। रुख करते हैं गौहर रहमान का। मुल्तान में स्मोक की लपेट में है और स्मोक के बायस मोटरवे पर भी हद निगाह कम होकर रह गई है। गौहर बताएगा, मोटरवे पर हद निगाह कम है, क्या मुश्किलात हैं शहरियों को? जी बिल्कुल वही हुआ है जिसका डर था पंजाब हुकूमत की जानिब से। इस साल जो है स्मोक को आफत करार दिया गया था और ये आफत मुल्तान में आ चुकी है, और ये वक्त से कबल ही जो असेसमेंट की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से, उससे कबल ही मुल्तान में स्मोक मुकम्मल तौर पर छा चुकी है। 2 दिन से स्मोक का राज है और जो सूरज की रोशनी है वो भी स्मोक के बाइस कम हो चुकी है। मोटरवे पर हद निगाह की बात की जाए तो मोटरवे पर इस वक्त जो हद निगाह है वो शहर की निस्बत जो है ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पर जो अगर बात की जाए मुल्तान से रहीम यार खान का जो सेक्शन है, इधर भट्टा जात की बात की जाए तो पुरानी टेक्नोलॉजी के जो भट्टे हैं उनकी तादाद 30 से 35 भट्टे मौजूद है और जो मुसलसल चल रहे हैं, जिसके बायस यहाँ पर जो स्मोकदार है उसमें इजाफा हो गया। और हद निगाह की बात की जाए तो हद निगाह इस वक्त मोटरवे पर 800 मीटर से भी कम रह गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो हुकूमत पंजाब की जानिब से भट्टा जात को बंद करने के हवाले से जो डेडलाइन दी गई है वो 7 नवंबर की दी गई है और 1 हफ्ता अभी इसमें बाकी है। लेकिन शहर ओलिया में मुल्तान के जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं जनूब पंजाब में स्मोक इस वक्त छा चुकी है, मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी भी धुंधला चुकी है और जो मोटरवे पर सफर करने वाले जो मुसाफिर हैं उन्हें भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि स्मोक के बायस जो हद निगाह तो कम हो ही गई है, इसके साथ साथ जो आंखों के हवाले से जो बीमारी है, एलर्जी है, उसमें भी इजाफा हो गया है। गला खराब होने के जो मरीज हैं उनमें भी इजाफा हो गया है। महकमा माहौलियात की जानिब से दूसरी जानिब कार्रवाई भी जारी है, लेकिन शहरियों का यही मुतालबा है कि महकमा माहौलियात की जानिब से जो डेडलाइन दी गई है 7 नवंबर से तमाम जो भट्टा जात को बंद किया जाएगा, इस डेडलाइन को वापस लिया जाए, क्योंकि स्मोक की जो असेसमेंट की गई थी उससे कबल ही स्मोक मुकम्मल तौर पर मुल्तान समेत उसके मज़ाफ़ात के इलाकों में छा चुकी है। तो तमाम भट्टा जात को फौरी तौर पर बंद किया जाए ताकि जो स्मोक का जो खतरा है, स्मोक की जो मिकदार है उसमें कमी आ सके। और इसके साथ साथ शहरियों ने यह भी शहरियों को परेशानी का सामना है, हद निगाह कम होने से शहरियों को आने जाने में भी मुश्किलात का सामना है। गौहर आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात जफर इकबाल। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, जिस तरह से स्मोक का खतरा बढ़ता जा रहा है तो शहरियों को परेशानी का सामना है, अब तक क्या कार्रवाइयां की गई हैं? ऐसा है कि हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक जो कार्रवाइयाँ तजवीज़ की गई हैं उसके ऊपर काम हो रहा है, और ऐसी सूरत हाल अभी फिलहाल मुल्तान में ऐसी नहीं है कि यहाँ पे कोई स्मोक का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। तमाम हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक कार्रवाई भी जारी है। भट्टा जात 7 नवंबर से बंद हो जाएंगे। जो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ हैं उनमें से कुछ यूनिट्स को बंद कर दिया गया है और 32 के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई हैं। इसी तरह स्टब्बल बनने के ऊपर महकमा ज़राअत काम कर रहा है। तो तमाम डिपार्टमेंट्स जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं और DC साहब ने कल मीटिंग भी ली थी जिससे एंटी स्मोक कमेटी की, उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स को फंक्शंस भी असाइन कर दिए गए हैं और इंशाल्लाह मुल्तान में स्मोक पे काबू पाया जाएगा। सर ये भी कहिएगा, जिस तरह से आपने कहा कि 7 नवंबर से भट्टा जात बंद हो जाएंगे, तो जो खिलाफ वर्जी करने वाले होंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी इस हवाले से? जो खिलाफ वर्जी करेंगे, जो हुकूमती आर्डर की खिलाफ वर्जी करेंगे, भट्टा जात बंद नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ हम FIR भी दर्ज करवाएंगे और उसको आर्डर को
विद असिस्टेंस ऑफ पुलिस उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। खिलाफ वर्जी करने की सूरत में एफआईआर दर्ज की जाएगी और स्मोक की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है। पंजाब हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थे। डेरा गाजी खान में फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ महकमा ज़राअत मुतहरिक। जिला डेरा गाजी खान में फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ 21 इस्तगासे मुख्तलिफ थानों में जमा करवा दिए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत महर आबिद हुसैन का कहना है कि स्मोक का बायस बनने वालों के खिलाफ 6 एफआईआर्स का इंदराज हो चुका है। मजीद हमें बताएंगे आशिर इशफाक। आशिर बताएगा। पंजाब में स्मोक को आफत ज़दा करार दे दिया गया है और बाकायदा तौर के ऊपर ज़िलाई सतह के ऊपर कमेटियां जो है वो भी तश्कील दे दी गई थी। महकमा ज़राअत स्मोक की रोकथाम के लिए क्या इकदाम कर रहा है, फसलों की बाकियात जो जला रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी। मजीद इनसे हम बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, जो लोग स्मोक के बायस बन रहे हैं, जो लोग फसलों की बाकियात को जला रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है और महकमा ज़राअत इस हवाले से क्या इकदाम कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए एक क्लैरिफिकेशन जो है ना वो और जो इन्फॉर्मेशन है ना उसका शेयर होना इंतहाई ज़रूरी है। जो इंटरनेशनल इदाद-ओ-शुमार है, जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये है कि जो स्मोक का सबब अगर हम देखें इसको तो 40% जो है ना वो इंडस्ट्री का जो धुआं है वो इसका सबब बनता है। 40% जो गाड़ियाँ हैं इनका जो धुआं है ना इसका वो सबब बनता है। लिहाजा स्मोक जो है ये एक जो इसकी वजह बनने वाले बहुत सारे अवामिल हैं, तो उस पर्सपेक्टिव में इसको देखना चाहिए। तो जो जहाँ तक फसलात का स्मोक के साथ ताल्लुक है, फसलात का 20% जो है ना इसका हिस्सा है, फसलात के जो बाकियात हैं। और जो पाकिस्तान में स्मोक का सबब बनता है इसमें जो 12% है वो इंडिया से जो स्मोक है वो जो वहाँ पे जलाते हैं वो आता है। 8% जो है ना वो हमारी जो फसलात है ख़ासतौर पर जो चावल की फसल है इसको जलाने की वजह से जो इसका धुआं है इसकी वजह से होता है 8%। तो गवर्नमेंट जो है वो सब जो है हर लेवल पे हर जो टीआर है उस पर काम कर रही है, मतलब इंडस्ट्री के लिए और गाड़ियों के लिए। इसी तरीके से जो फसलात है उनके लिए महकमा ज़राअत जो है वो और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुश्तरका हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे ज़िला में जो चावल की फसल है वो जो मोटे चावल वाली अक़साम है वो हार्वेस्ट हो गई हैं, तो उसमें इशू आ रहे थे कि फार्मर किसी किसी जगह पे उनको जला रहे थे। इस तरीके से जो बासमती अक़साम है उनका अब जो है ना वो हार्वेस्टिंग हो रही है, तो उसका सिलसिला जो है ना इसके लिए पहले तो यह है कि हम काश्तकारों को हम एडवाइजरी दी महकमा ज़राअत ने कि आप इनकी बाकियात को ना जलाएं। इससे 2 नुकसानात होते हैं। एक तो यह है कि स्मोक का सबब बनती हैं जो बाकियात को जलाने से जो धुआं होता है। दूसरा यह कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी जो है उसमें फ़र्क पड़ता है। ज़मीन की जो ऊपर वाली सतह के जो मुफीद जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं उनकी बर्निंग हो जाती है। तो हम काश्तकारों को ये एडवाइजरी दे रहे हैं, प्रोग्रामों के ज़रिए हम कह रहे हैं, और फिर साफ ज़ाहिर है कि काश्तकार के साथ हमारा ताल्लुक एक वास्ता होता है। काश्तकार फसलों की बाकियात को ना जलाएं। बहुत शुक्रिया आशिर इशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर और इसके गिरदोनवाह में भी स्मोक में इजाफा हो गया। माहिरीन ने कम उम्र बच्चों को स्मोक से बचाने के लिए वालिदैन के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। मजीद बात करेंगे अतर लाशारी से। अतर बताएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं। जी बिल्कुल ऐसे कि स्मोक के असरात के हवाले से बात करें तो बच्चों के ऊपर इसके क्या असरात हैं और बुजुर्गों के भी साथ साथ ज़ाहिरी बात है उसकी क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मोहम्मद नईम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, माहिर अमराज बचगान। सर फरमाइएगा कि इस मौसम में स्मोक के बच्चों के हवाले से क्या कहेंगे, क्या असरात हो सकते हैं? स्मोक जो है बाई चांस ऐसे मौसम में जिसमें कोरोना भी मौजूद है और साथ सर्दी का इब्तदा है, तो डेफिनेटली स्मोक का असर एक तो फेफड़ों पे होता है, इसलिए जो है नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार इसके मामलात ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि जैसे एसओपीज़ कोरोना के लिए एहतियात कर रहे हैं, मास्क का पहनना स्मोक को भी वो हिफाजत देगा। तो अपने बच्चों को मास्क की आदत डालें, ख़ास तौर पर जब बाहर निकलें। और बाकी ये है कि कोशिश करें कि ऐसे टाइम में बच्चों को बाहर ना भेजें जिसमें ये मौसम इन्वायरमेंट ऐसा हो जिसमें नज़र आना कम हो। अगर हों तो गाड़ी के अंदर हों या ऐसी जगह पे हों जहाँ पे डायरेक्ट उनकी आंखों पे भी असरात ना हों। तो दोबारा मेरी गुजारिश ये है कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाएं, वो कोरोना के लिए भी बेहतर है। विटामिन ए वाली चीज़ें, खुराक, अच्छी चीज़ें उनकी ऐड करें, बाजारी चीज़ों से एहतियात करें। छोटे बच्चे हैं, 2-3 साल की एज के हैं। जी जी, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इम्यूनिटी बेहतर करनी और घर से फजूल में बाहर मत लेके जाए। जैसे अक्सर मोटरसाइकिल पे लेके ना बच्चों को आगे बिठा के चल पड़ते हैं, ऐसा ना करें क्योंकि डेफिनेटली उसके असरात उनके पूरी बॉडी पे आएंगे। और सबसे अहम फिर वही है कि बाहर की चीज़ें बंद करें,
خاص طور پہ یہ جو پاپڑ اور یہ چپس اور یہ چیزیں، کیونکہ یہ گلا بھی خراب کریں گی اور امیونٹی کو بھی کم کریں گی۔ کولڈ ڈرنکس بالکل بند کر دیں، یہ ویسے بھی بچوں کی کیلشیم کو باہر نکال لیتی ہیں اور بچوں کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ گھر کی اچھی چیزیں دیں اور پھل فروٹ اور باقی ڈرائی فروٹ کا اضافہ کر لیں۔ اسموک کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، اطہر لاشاری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بہاولپور اور گرد و نواح میں اسموگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسموگ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات بہاولپور محمد رفیق نے۔ سر شکریہ آپ کے وقت کے لیے، کہیے گا شہر میں اسموگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے، کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ ہاں جی، گورنمنٹ آف پنجاب کی پالیسی کے مطابق اسموگ کو کم کرنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ اس میں ہم جو زگ زیگ بٹھا کی منتقلی، ایک تو پہلا اقدام ہے ہمارا کہ جتنے بھی بٹھا جاتے ہیں ان کو زگ زیگ پہ منتقل کیا جائے، اور دوسرے نمبر پہ ہم جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں ان کے خلاف بھی کمپین روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ اس میں ہم نے پچھلے ایک ماہ کے اندر تقریباً 1000 گاڑیوں کو چیک کیا گیا ہے، اور اس میں تقریباً 279 گاڑیوں کے چلان کیے گئے ہیں اور 1,94,000 جرمانہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو دھواں چھوڑنے والی مختلف بھٹیاں وغیرہ تھی ان کے 49 کیسز بنا کے سول کورٹ میں بھجوائے ہیں، اور جہاں پہ ان کو جرمانہ سزائیں اور ان کی بند بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 184 بھٹا جات کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ 7 تاریخ کو اسموگ کے پیش نظر تمام بھٹا جات پورے ضلع بھر کے بہاولپور کے بند کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بھی کہیے گا جیسے کہ کاشتکاروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فصلوں کی باقیات کو جلا رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ ہاں، اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یونین کونسل کی سطح پہ ہم نے اے سی صاحبان اور ذمہ دار پٹواری اور محکمہ زراعت کی ٹیمیں، انہوں نے جگہ جگہ جا کے مساجد میں اعلان بھی کروائے ہیں اور ان کو تنبیہ بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ جو جہاں پہ 1-2 جگہ پر اکا دکا واقعات ہوئے ہیں آگ لگانے کے، ان کے اوپر تقریباً 3 ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے، جبکہ بھٹا جات 7 نومبر کو بند کر دیے جائیں گے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات محمد رفیق ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ آپ کا۔ لیا سے آپ کو بتائیں گے اسموگ کے خاتمے کے لیے انتظامیہ متحرک، سرکاری اراضی پر قائم کوئلہ کی بھٹیوں کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ اب تک 127 کوئلہ کی بھٹیاں مسمار کی جا چکی ہیں۔ مزید ہمیں بتا رہے ہیں زاہد سرفراز، زاہد بتائے گا۔ جی بالکل، ضلع لیا میں اسموگ کے خاتمے کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بڑے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے اگر بات کی تو ضلعی انتظامیہ کے جو تحصیل افیسران ہیں ان کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر لیا نیاز مغل، اسسٹنٹ کمشنر کروڑ یاسر رضوان سے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ کمشنر چوبارہ جو ہے سلمان لون صاحب کی جانب سے ضلع بھر کے اندر مختلف جو کوئلے کی بھٹیاں قائم ہیں تو ان بھٹیوں کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ جو کوئلے کی بھٹیاں یہ سرکاری زمین پر قائم تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو کوئلے کی بھٹیاں جو ہے عام پرائیویٹ جگہ پر چل رہے ہیں ان کو نوٹس جاری کرنے کے ساتھ ان کو گرانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس وقت تک اب تک 127 جو کوئلے کی بھٹیاں گرائی بھی جا چکے اور سرکاری زمین جو بڑے پیمانے پر سرکاری زمین ہے، کروڑوں روپے کی جو سرکاری زمین ہے اس کو واگزار بھی کرایا جا چکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب موجود ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، بڑی کارروائیاں ہو رہی ہیں تو اس سے اسموگ کے حوالے سے کم بارے میں کتنے مفید نتائج ملیں گے؟ جی، یہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سالوں میں جو اسموگ کی ایک پرابلم تھی وہ بڑی تیزی سے پھیلی، اور سردیوں کے دنوں میں دھند کے ساتھ دھواں مکس ہو گئی اسموگ بن جاتی ہے، جو نہ صرف صحت کے لیے، پھیپھڑے کے مریضوں کے لیے، دمے کے مریضوں کے لیے، دل کے مریضوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ یہ صحت مند لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ ضرر رساں اور بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹریفک کے حادثات کا باعث بنتی ہے۔ اسموگ کے خاتمے کے لیے انتظامیہ متحرک ہے، زاہد سرفراز اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔